स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, हम आपको इस वीडियो में समाकलन के टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में 8 और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 5x + 3 फिर बटा, यहाँ पे करने में लिखा हुआ है x² + 4x + 10 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 5x + 3 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे करने में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x² + 4x + 10 dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक घात का समीकरण है। अगर करने के अंदर देखेंगे तो ये आपका 2 घात का समीकरण है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक घात का समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक घात का समीकरण, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे a d/dx, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 घात का समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए 2 घात का समीकरण, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे +b। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो i बराबर ये आया था इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक घात का समीकरण, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 5x + 3, ये एक घात का समीकरण यही है। तो इसको यानी कि एक घात का समीकरण जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5x + 3 फिर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, फिर लिखेंगे d/dx और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घात का समीकरण। देखिए यहाँ पे करने के अंदर लिखा हुआ है x² + 4x + 10, तो यहाँ पे 2 घात के समीकरण की जगह पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में x² + 4x + 10, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे b। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से लिखेंगे 5x + 3 फिर बराबर यहाँ पे लिखा a, फिर यहाँ पे लिखेंगे d/dx। अब देखिए इसके बाद क्या जो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है x² + 4x + 10, इसका हम अवकलन कर देंगे। अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये जो d/dx ये हट जाएगा। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा x², इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4x, x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 10 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे b। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5x + 3 फिर बराबर a से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2ax, फिर प्लस a से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4a फिर प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है 5x और यहाँ पे लिखा हुआ है 2ax, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5x फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2ax, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4a + b फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x से x कट गया और देखिए 2 से क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5/2, यानी कि a का मान जो आया है 5/2 आया है। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया है यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे a के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे b, फिर बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए 2 से क्या करेंगे 4 में भाग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूनी 10,
फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी, फिर बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, 10 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर 3 माइनस 10 हो जाएगा। और देखिए आप लिखेंगे बी बराबर 10 में से 3 घटाएंगे -7 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बी का जो मान आया है -7 आया है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का जो मान आया है क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है उसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में ए बराबर 5/2 व बी बराबर -7 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इधर उतारेंगे। चलिए इधर उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 5x + 3 फिर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ a। ठीक है, फिर यहाँ पे कोष्टक में लिखा है 2x फिर +4 कोष्टक में फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा b। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण 2 को उतारे हुए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a के स्थान पर रखेंगे 5/2। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5x + 3 फिर बराबर a के स्थान पर 5/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे। b के स्थान पर देखिए यहाँ पे -7 रखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x + जो 3 है यानी कि इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो अगर आप लोग समीकरण 1 में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 5x + 3 है, यहाँ पे 5x + 3 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में यानी कि 5x + 3 बराबर 5/2 फिर कोष्टक में 2x + 4 फिर कोष्टक में फिर -7 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि 5x + 3 फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि हो जाएगा x² फिर प्लस 4x फिर प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे 5x + 3 है तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 फिर कोष्टक में हो जाएगा 2x + 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे -7 है, -7 लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने में आप करनी बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 4x + 10 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे i बराबर देखिए यहाँ पे 5/2 इसको बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 फिर समाकलन और देखिए इसको क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x + 4 फिर बटा यहाँ पे हो जाएगा करनी में यानी हो जाएगा x² + 4x फिर प्लस 10 फिर यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए -7 है तो -7 को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे समाकलन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा और देखिए जो नीचे इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा करनी में यानी कि यहाँ हो जाएगा x² + 4x + 10 फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 4x + 10 इसको अगर t मानेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना यानी कि x² + 4x + 10 बराबर हो जाएगा t। अब देखिए इसके आकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4 फिर यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा dx फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यानी कि 2x + 4 dx स्थान पे इसको रखेंगे तो चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5/2 फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बटा इसके स्थान पर t रखेंगे तो करनी हो जाएगा t फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dt। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे फिर लिखेंगे 7। अब देखिए इसके बाद इसमें आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा x² + 4x + 10 और देखिए यहाँ पे जो 4 है अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 है गुणे में x के साथ यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे यहाँ पे जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे यानी कि काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका वर्ग कर देंगे, अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें 4 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलिए इसमें जोड़ते घटाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि
समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 बटा यानी कि करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x² प्लस 4x प्लस 4 को जोड़ेंगे और देखिए आप लिखेंगे प्लस 10 और एक बार 4 को घटाएंगे, ठीक है। और देखिए आप लिखेंगे dx, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए अब क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का हम मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार इसको फिर से बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है करनी में x² प्लस 4x प्लस 10, ये जो पहला वाला रहेगा अगर नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, जो करनी में लिखा x² प्लस 4x प्लस 10, तो क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई संख्या को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वह क्या हो जाना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा i, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5/2, फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, और देखिए यहाँ पे लिखा करनी में t, तो क्या करेंगे करनी हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t और इसके पावर हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -7 है तो लिखेंगे -7, फिर यहाँ पे समाकलन बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा बटे में यानी कि 1 बटा, और यहाँ पे करनी में जो लिखा हुआ है इस प्रकार से बना देंगे करनी, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र बन रहा है ये, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 का और इसका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 10 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 6, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा था, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 5/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t और इसके पावर हो जाएगा -1/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे dt, फिर -7 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे 1 बटा करनी में आप हो जाएगा यानी कि x प्लस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है 6, तो इसका भी होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे करनी में 6 का और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि करनी में अगर 2 बार 2 करनी गुणा कर करनी हट जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं करनी में 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे i बराबर लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5/2, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे यानी कि t पे पावर -1/2 का समाकलन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे क्या होता है 1 जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा t, फिर हो जाएगा -1/2, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर बटा लगा देंगे, इसमें लिखेंगे -1/2, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका भी समाकलन करेंगे तो -7 लिखेंगे यहाँ पे -7। अब देखिए यहाँ पे इसका एक समाकलन का सूत्र होता है, यहाँ पे होता है, नीचे लिख कर दिखा देते हैं, यानी कि होता है 1 बटा करनी में यहाँ होता है x² प्लस a² बराबर, यानी कि इसका एक समाकलन होता है। चलिए इसका समाकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे होता है लॉग, ठीक है, फिर माड, यहाँ पे होता है x के स्थान पे ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, ये कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर करनी में यहाँ पे होता है यानी कि x² होता है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ होता है प्लस a, ये वाला आपका a है तो यहाँ होता है a का स्क्वायर, तो क्या करेंगे लिखेंगे करनी में 6 का यहाँ हो जाएगा यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है, फिर मार्क बंद कर देंगे, फिर प्लस c लगा देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा 5/2, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे गुणा लगा देंगे। देखिए अगर 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा t और इसके पावर बचेगा 1/2, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 में से अगर आधा घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2, फिर -7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से मार्क बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2, ये कोष्टक हो जाएगा, फिर प्लस इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे, यानी कि करनी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस करनी में 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मार्ड लगा देंगे और देखिए इसको मिटा देते प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा 5/2, फिर गुणा देखिए यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 2 लिख देंगे, फिर हो जाएगा टी यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे -7, फिर यहाँ पे देखिए लिखेंगे लॉग, फिर हो जाएगा यहाँ पे माड, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x+2 एक कोष्टक में, फिर प्लस देखिए इसके स्थान पे यानी कि इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे करनी हो जाएगा x² + 4x + 10 हो जाएगा, फिर माड फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 5, देखिए यहाँ पे टी पे पावर 1/2 लिखा है, तो 1/2 का मान होता है करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में टी, ठीक है, फिर -7 हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे लॉग, फिर हो जाएगा माड में यानी कि x+2 फिर प्लस यानी कि करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x² फिर प्लस 4x फिर प्लस 10 हो जाएगा, फिर माड फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे टी यानी कि यहाँ पे देखिए करनी में टी लिखा है, तो हम टी को क्या माने थे, यानी कि देखिए यहाँ पे इसको टी माने थे, तो इसी को क्या करेंगे टी के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा 5, करनी में यहाँ हो जाएगा यानी कि x² + 4x + 10, ठीक है, फिर -7 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर माड यहाँ हो जाएगा x+2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा x² + 4x + 10, फिर यहाँ हो जाएगा माड फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसको भी हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन x² + 1, फिर बटे में लिखा है x² - 5x + 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला है क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग कर देंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए इस प्रकार से भागा बना देंगे और देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² + 1, ठीक है, जो नीचे वाला है इसको बाहर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² - 5x + 6। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे एक बार में भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, इससे एक बार में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² - 5x + 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, देखिए x² से x² कट गया और देखिए यहाँ पे प्लस में बचेगा 5x, और देखिए यहाँ पे अगर 6 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा माइनस में 5। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे x² + 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे x² - 5x फिर प्लस 6, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग किए हैं तो इस प्रकार से हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस प्रकार से समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर प्लस लगा देंगे और देखिए जो ये वाला है 5x - 5, तो ये जो आपका शेष वाला इसको ऊपर लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे 5x - 5 फिर बटा लगा देंगे और देखिए इसको नीचे लिखेंगे जिससे भाग करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x फिर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो है इसको उतारेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से बना देंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा x² + 1 फिर बटा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा x² - 5x फिर प्लस 6, फिर आप लिखेंगे dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पारी पर दोनों समाकलन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 dx। ठीक है, फिर प्लस प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा 5x - 5 फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा x² - 5x फिर प्लस 6 हो जाएगा, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, देखिए इस प्रकार से फिर से समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² + 1 फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x फिर प्लस 6 फिर लिखेंगे dx, फिर बराबर हो जाएगा, फिर समाकलन यहाँ पे लिखेंगे 1 dx फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ समाकलन बनाएंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे 5, यहाँ पे 5x - 5 फिर बटा, देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x - 3 एक कोष्टक में और यहाँ पे जाएगा x - 2 एक कोष्टक में,
कोष्टक बंद कर फिर लिखेंगे ds। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला, इसको हम लोग मान के चलेंगे, लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे माना। और देखिए यहाँ पे जब मानेंगे तो आप लोग ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5x - 5 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा कोष्टक में। देखिए यहाँ पे ये कोष्टक तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 एक कोष्टक में, यहाँ पे हो जाएगा x - 2 एक कोष्टक में। ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिखेंगे a बटा इसके नीचे यानी कि एक के नीचे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा x - 3 एक कोष्टक में, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे b बटा, अब इसको लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ पे जाएगा x - 2 ये कोष्टक में। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला इसको उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x - 5 फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x - 3 एक कोष्टक में और यहाँ पे जाएगा x - 2 एक कोष्टक में। फिर देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x - 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे b फिर कोष्टक हो जाएगा x - 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बट्टे में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा x - 3 एक कोष्टक में और यहाँ पे जाएगा x - 2 एक कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे नीचे से ये नीचे वाला कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 5x - 5 फिर बराबर यहाँ बचेगा एक कोष्टक बचेगा x - 2 फिर प्लस यहाँ बचेगा b कोष्टक में x - 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। कोष्टक बंद करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर यानी कि 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 2 रखेंगे, इसी में चलिए इसमें रख देते हैं। अगर इसके नीचे हल करेंगे तो नहीं दिखेगा आपको, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाने के बाद पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 5 गुणे, देखिए यहाँ पे x स्थान पर रखेंगे 2 तो 2 हो जाएगा, फिर -5 फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है a, तो लिखेंगे a फिर कोष्टक, देखिए यहाँ पे x स्थान पर रखेंगे 2 तो 2 फिर -2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे b फिर कोष्टक। और देखिए यहाँ पे x स्थान पर रखेंगे 2 2 हो जाएगा, फिर -3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10 फिर हो जाएगा -5 फिर बराबर, और देखिए 0 हो जाएगा, यानी कि 2 में 2 घटाएंगे 0 0 से गुणा करेंगे a में 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा -1 से गुणा करेंगे b में तो -b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, फिर बराबर हो जाएगा -b। ठीक है, -b से क्या करेंगे 1 में भाग करेंगे, यानी कि 5 में तो यहाँ हो जाएगा b बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का जो मान आया है -5 आया। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो यानी कि देखिए इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए ये जो है, अब क्या करेंगे, इसी में x बराबर 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसी में रखेंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 5, लिखेंगे 5 गुणे यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे लिखा a, तो यहाँ पे लिखेंगे a फिर कोष्टक। और देखिए यहाँ पे x स्थान पर रखेंगे 3 तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे -2 है तो लिखेंगे -2 फिर कोष्टक फिर प्लस b हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है x स्थान पर रखेंगे 3 तो हो जाएगा 3 -3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे 5 या 15 -5 हो जाएगा, फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 1 से गुणा करेंगे a में तो a आ जाएगा। और देखिए 3 में 3 घटाएंगे 0 0 से गुणा करेंगे भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा, फिर बराबर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे a का मान 10 आया है, b का मान -5 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। कैसे रखेंगे बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उतार रहे हैं, ये समाकलन लगाएंगे पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे समाकलन, यहाँ हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा x² - 5x फिर प्लस हो जाएगा 6dx हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे 1 को छोड़े थे, फिर समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे 1dx हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसी को हल किए थे ना तो ये आया था, देखिए इस प्रकार से तोड़े थे ना, 1 के स्थान पे कितना आया है, 1 स्थान पे माइनस, यहाँ पे देखिए 10 आया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्लस, यहाँ पे जाएगा 10 बाहर, फिर समाकलन, यहाँ पे जाएगा 1 बटा, यहाँ पे जाएगा नीचे x - 3, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है, b के स्थान में -5 आया है तो प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा,
यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका पारीक पर यानी कि इसका और इसका समाकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। देखिए एक का समाकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा x, फिर आप लिखेंगे प्लस 10 हो जाएगा। और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, यानी कि 1/x का होता है log x, ये पूरा x है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 5, 1/x का होता है log x, यहाँ पे लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 2, फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको उतार देंगे, यहाँ पे इस प्रकार समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, फिर प्लस 6 dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे यानी कि आप लिखेंगे x प्लस, अब देखिए इसमें क्या करेंगे 5 कामा लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, आप लिखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर लिखेंगे log, फिर कोष्टक में x माइनस 3, कोष्टक बंद कर देंगे, 5 कामन आ गया तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे बचेगा log, यहाँ बचेगा कोष्टक में x माइनस, यहाँ पे जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, फिर प्लस c लिख देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा है ये 2 आगे है तो ये क्या हो जाएगा, log का नियम होता है, ये 2 जो है इसके ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में x माइनस 3 और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस log हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 2, फिर कोष्टक में, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे और देखिए यहाँ पे log m माइनस लगाएंगे, सूत्र बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे log, ये देखिए m हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा x माइनस 2, ये कोष्टक हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक, फिर प्लस c लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर ये लाया नहीं था ना तो इसको उतार देंगे। देखिए यहाँ पे समाकलन बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, फिर बटे में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, फिर प्लस 6, फिर dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यही फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं और देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 5 या 8 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ dx, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस करनी में 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ dx, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस करनी हो जाएगा यहाँ पे 10x हो जाएगा, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको i बराबर मान के उतार लिए हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ dx, तो dx लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस करनी में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 10x, इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे sin x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, यानी कि जो करनी में 10x लिखा हुआ था इसको लिख सकते हैं हम लोग sin बटा cos। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ dx लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको अलग अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे करनी में लिखेंगे sin x, फिर बटे में आप लिखेंगे करनी में cos x dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे एक लगाएंगे और तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और ऊपर लिखेंगे dx, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे करनी में cos x से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में cos x, फिर प्लस हो जाएगा करनी में यहाँ पे जाएगा sin x, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में यानी कि cos x, फिर लिखेंगे यहाँ पे dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे करनी में cos x लिखा है, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे i बराबर समाकलन, इसकी लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर
यानी कि करनी में कॉस एक्स हो जाएगा, फिर बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी में कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा करनी में साइन एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे परगुण 4 लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो इसका लिमिट लिखा है पाई बटा 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 फिर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो आया है इसी को एक्स स्थान पे रखेंगे, यानी कि जो ऊपर का लिमिट पाई बटा 2 है उसको लिख करके उसमें एक्स को घटा देंगे और जो आएगा उसी को एक्स के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब ये होता है। अब चलिए अगर इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यानी कि कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे करनी में लिखेंगे कॉस। ठीक है, और देखिए एक्स के स्थान पर रखेंगे पाई बटा 2 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे भी वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार करनी बनाएंगे, आप लिखेंगे कॉस, और देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पर इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कोष्टक में। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर करनी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पर फिर से इसी को रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, फिर यहाँ पे ये कोष्टक बनकर फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करनी में लिखा हुआ है कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग करके 90 आ गया, यानी कि कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। देखिए आप लिखेंगे करनी में यहाँ पे जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर बटा, देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि पाई का मान 180, 2 से भाग करके 90, तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में यहाँ पे जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई का मान 180 और 2 से भाग करके 90, तो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करने में यहाँ हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए जोड़ेंगे, बस आप ध्यान समझिएगा कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में इसके आगे आई है और समीकरण 2 में इसके आगे आई है, तो एक आई और एक आई जोड़ेंगे तो 2 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आई, फिर यहाँ पे समाकलन बना देंगे, और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यानी कि करनी में कॉस एक्स, फिर बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि करनी में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा करनी में साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये है जिसको जोड़ेंगे, इस प्रकार समाकलन बनाएंगे, लिखेंगे पाई बटा 2 से 0, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर करनी में साइन एक्स, फिर बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में साइन एक्स, फिर प्लस करनी में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, यानी कि दोनों नीचे का हर सेम है, तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे। इस प्रकार बनाएंगे समाकलन, यहाँ पे जाएगा पाई बटा 2 से 0 इसका लिमिट, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस एक्स, फिर प्लस करनी हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा बटे में, देखिए दोनों में से एक लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा करनी में साइन एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम, मतलब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ पर समाकलन यहाँ पर हो जाएगा लिमिट पाई बटा 2 से 0, देखिए दोनों कट गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डी एक्स। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर, एक का समाकलन होता है x, और इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इसका जो लिमिट है
π/2 से 0 है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i। अब देखिए इसके बाद ऊपर लिखा हुआ इसका लिमिट π/2 से 0, तो एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के स्थान पर एक बार π/2 रखेंगे, माइनस लिख करके क्या करेंगे x के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, x के स्थान पर एक बार क्या करेंगे π/2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i, फिर बराबर हो जाएगा π/2। अब क्या करेंगे 2 से इसमें नीचे वाले गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर π/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब चलिए क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, फिर यहाँ पे लिखा कोष्टक में, फिर करनी में cot x, फिर प्लस, फिर करनी में 10x, फिर कोष्टक में, फिर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि cot x, फिर प्लस, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा करनी में cot x, इसको तोड़ देंगे, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर यहाँ पे बड़ा सा करनी बनाएंगे, cot को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर बटा हो जाएगा sin x। ठीक है, प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा करनी में 10x, इसको भी तोड़ेंगे, इस प्रकार से बड़ा करनी बना देंगे। 10 को लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि sin x, फिर बटे में लिख सकते हैं cos x, फिर यहाँ पे कोष्ठक बंद, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, और देखिए इसको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, तो इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे करनी में cos x, इसको अलग लिख देंगे, फिर बटा लगा के इसको नीचे वाले को अलग लिख देंगे, यहाँ पे करनी में sin x, फिर प्लस, इन दोनों को भी अलग लिखेंगे, तो इस प्रकार से बनाएंगे करनी, यहाँ पे लिखेंगे sin x, फिर बटे में लिखेंगे करनी में यहाँ हो जाएगा cos x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे एक बार इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, और इससे इसमें एक बार तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा सा कोष्ठक बनाएंगे, इससे इसमें करनी से करनी गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। ठीक है, देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे, करनी में sin x, करनी में sin x से, तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए हमें नीचे का हर जो है इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे जाएगा करनी में sin x, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि करनी में यहाँ पे हो जाएगा cos x, फिर कोष्ठक बंद करने, फिर यहाँ पे जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 से, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 से, यानी कि करनी में 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 2 से गुणा व भाग करने पर, तो इसी में क्या करेंगे, करनी में 2 से ऊपर नीचे गुणा व भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन। देखिए यहाँ पे करनी से यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे जाएगा कोष्ठक में, यानी कि cos x, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा sin x, फिर आप कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे करनी में 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखिए करनी में आपको बचेगा यानी कि sin x। ठीक है, फिर यहाँ पे करनी में बचेगा आपका cos x। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर बताते हैं,
बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए करनी में 2 है तो उसको ऐसे लिख देंगे, समाकलन बना के यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 हो जाएगा, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि देखिए इसको साइन को आगे कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस कॉस को पीछे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कोष्टक बन गए, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए करनी में 2 है, करनी में साइन एक्स है, करनी में कॉस एक्स है, तो इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ करनी में लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम बना देंगे करनी और यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, फिर आप लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, यानी कि साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a जो दिया साइन एक्स, तो आप लिखेंगे साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे यानी कि साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्ष अंदर कर देंगे, इसको उधर फेंक देंगे, देखिए माइनस में इसको इधर फेंकेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स, फिर बराबर यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, इसको उधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर कोष्टक हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसके स्थान पे इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे तो ये है और इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं। देखिए आप लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन लिखेंगे, ऊपर करने में 2 हो जाएगा, ठीक है, और देखिए इस प्रकार से कोष्टक बनाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है यानी कि साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको टी मानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर देखिए इसको कोष्टक में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसके स्थान पे इसको रखना है। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन लिखेंगे करनी में 2, ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पे यही है, इसके स्थान पे रखेंगे डी टी, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे डी टी फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 1, लिखेंगे 1 माइनस, देखिए इसको टी माने थे तो इसका स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, देखिए यहाँ पे करनी में 2, इसको बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2, समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा करनी में हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी टी, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर का मिटा दिए हुए हैं, चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका समाकलन करेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला आता है समाकलन 1 बटा होता है करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, फिर प्लस सी, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पर दिया है टी, तो इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर करनी में 2, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो साइन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर दिया है टी,
तो यहाँ पे लिखेंगे टी, फिर प्लस हो जाएगा सी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर करने में 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी के स्थान पे देखिए यहाँ पे यानी कि इसी को टी माने थे तो इसको रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा कोष्टक में यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर कोष्टक में फिर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका फाइनल आंसर यही है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटा 4। यानी कि हमें क्या करना है, ये ले चलना है और ये लेकर आना है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे आई लिखेंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा इसका लिमिट पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ एक्स साइन एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आई बराबर आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे प्रगुण 4 से, ठीक है। अब देखिए प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का लिमिट यहाँ पे दिया है पाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाई, उसमें से एक्स को घटाएंगे और उसी को एक्स के स्थान पे रखेंगे। यानी कि प्रगुण 4 का मतलब ये होता है, ऊपर का जो लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें एक्स घटा देते हैं, उसी को एक्स के स्थान पे रखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, कोष्टक बंद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन, तो लिखेंगे साइन, और देखिए एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पर फिर से इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद, फिर आप लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई का मान 180 होता है, तो साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉस, और यहाँ पे लिखा है पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है, तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए साइन एक्स से क्या करेंगे, एक बार पाई में गुणा करेंगे, फिर साइन एक्स से क्या करेंगे, एक्स में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन एक्स से अगर हम पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स। देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा एक्स, साइन एक्स हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है, तो 1i और 1i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। और देखिए यहाँ पे यानी कि जो समीकरण 1 है इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके बाद समीकरण ये 2 जो है इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा पाई बट यानी कि पाई से 0 लिमिट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
पाई, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पे इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि पाई से 0, और देखिए ऊपर का जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस पाई साइन एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे लिखा एक्स साइन एक्स माइनस प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे बचा है पाई साइन एक्स, पाई को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, फिर यहाँ बचेगा साइन एक्स, फिर बटे में बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को टी मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए इसका अवकलन कर देंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है डी टी। ठीक है, अब देखिए माइनस को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस डी टी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉस एक्स बराबर टी माने हैं तो क्या करेंगे, एक बार यानी कि एक्स स्थान पर रखेंगे पाई, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस यानी कि एक्स स्थान पर रखेंगे पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई बराबर हो जाएगा टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस पाई का मान होता है -1 बराबर हो जाएगा टी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी एक्स स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 बराबर हो जाएगा टी, कॉस 0 का मान होता है 1, फिर बराबर हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा -1 से यानी कि 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स स्थान में क्या रखेंगे यानी कि माइनस डी टी रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे माइनस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, इसको देखिए यानी कि टी माने थे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2i बराबर माइनस पाई हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 10 इनवर्स एक्स होता है। देखिए बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i, फिर बराबर हो जाएगा माइनस पाई। अब देखिए इसके बाद एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अपर लिमिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे x वहाँ पे -1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स -1 हो जाएगा। और देखिए लोअर लिमिट का मतलब ये होता है जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2i बराबर माइनस पाई। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 10 इनवर्स -x यानी कि 10 -1 का मान होता है 45, इसको लिखेंगे पाई बटा 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10 45 का मान होता है यानी कि 10 45 मान 1 होता है, जिसको लिखेंगे पाई बटा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर हो जाएगा माइनस पाई। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे का हर दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि -पाई, फिर -पाई, फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर -पाई हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 पाई बटा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए अगर हम नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 2i, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, और देखिए यहाँ पे जो 2 है 2 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे नीचे वाले में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे -पाई बटा 2, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, फिर गुणे यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि -2 पाई, देखिए यहाँ पे लिखा है -2 पाई, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, फिर i बराबर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
पाई से पाई में गुणा पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो ये आ चुका है। ठीक है, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन यानी कि हल हो गया। ठीक, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।